आज सुबह आम आदमी पार्टी के मंत्री गोपाल राय ने जो बयान दिया है पॉल्यूशन के लिए बच्चों के पटाखों को जिम्मेदार ठहराना, ये शर्मनाक है। मैं एक आंकड़ा आपके सामने रखना चाहता हूं कि आज से एक हफ्ते पहले दिल्ली का AQI था 500 और दिवाली के अगले दिन सुबह दिल्ली का AQI है 296। तो पॉल्यूशन कम कैसे हो गया एक हफ्ते में? यानी कि एक हफ्ते पहले जो पॉल्यूशन के कारण थे उनके ऊपर आप काम नहीं कर रहे, लेकिन आप ठीकरा फोड़ना चाहते हैं बच्चों के पटाखों के ऊपर, हिंदुओं के त्योहार के ऊपर। साइंस की रिपोर्ट देखिए, IIT की रिपोर्ट देखिए, पॉल्यूशन के जिम्मेदार क्या हैं। और पराली जहां आपकी सरकार है वहां पर उसके ऊपर आपने कोई काम नहीं किया और आप ये बच्चों के पटाखों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। और हाँ, अगर पॉल्यूशन पटाखों से होता तो दुनिया में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन इस वक्त गजा में होना चाहिए था। বাজি থেকে দূষণ ছড়াতে পারে কিছুতেই মানতে চাইলেন না দিল্লির বিজেপি নেতা কপিল মিশ্রা। উল্টে তার যুক্তি, বাজি থেকে দূষণ ছড়ালে গাজা ভূখণ্ড পৃথিবীর সবথেকে দূষিত জায়গা হতো, কারণ গাজায় 1 মাসেরও বেশি সময় ধরে লাগাতার বোমা বর্ষণ করে চলেছে ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনী। দিল্লিতে দীপাবলি উপলক্ষে ব্যাপক বাজি ফেটেছে বলে অভিযোগ করে আপ সরকারের পরিবেশ মন্ত্রী গোপাল রায় দিল্লির দূষণের জন্য এই বাজি ফাটানোকেই দায়ী করেন। সুপ্রিম কোর্টও দিল্লির দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য এবার বাজি ফাটানোর উপায় অর্থাৎ বাজি ফাটানোর ওপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল, কিন্তু সেই নির্দেশ সত্ত্বেও বাজি ফাটে দেশের রাজধানীতে। সোমবার 13ই নভেম্বর দিল্লি রাজধানী এলাকার বেশ কয়েকটি জায়গায় এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স বা বায়ুর গুণমান অত্যন্ত খারাপ হয়ে যাবার পর দূষণ পর্যালোচনার জন্য সোমবার দিল্লির সচিবালয়ে পরিবেশ দপ্তরের আধিকারিকদের এক বৈঠক ডাকেন গোপাল রায়। তিনি বলেন, আতশবাজি ফাটানোর ফলে দিল্লির দূষণের মাত্রা বেড়ে গিয়েছে। খুব বেশি মানুষ আতশবাজি ফাটাননি, তবে কিছু কিছু নির্দিষ্ট জায়গায় বাজি ফেটেছে। বিজেপি নেতারা যেভাবে মানুষকে উস্কানি দিয়েছেন তার ফল আজ দেখা যাচ্ছে। আজ দূষণের মাত্রা বাড়ার একমাত্র কারণ আতশবাজি পোড়ানো। দিল্লি, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ 3 রাজ্যেই পুলিশ বিজেপির হাতে আছে। তারা চাইলেই এটা আটকাতে পারতেন। কি বলছেন পরিবেশ মন্ত্রী গোপাল রায়, আসুন শোনাই আপনাদের। दिल्ली के अंदर कल कई जगह जो पटाखे जले, दिल्ली के अंदर पटाखों के निर्माण पर, भंडारण पर और बिक्री पर बैन था, लेकिन पटाखे जले। वो पटाखे आए कहीं ना कहीं से, और यूपी और हरियाणा से आए। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अंदर पटाखों पे अगर सख्ती से प्रतिबंध होता तो वहां भी पटाखे लोगों को नहीं मिलते। और दूसरी तरफ अगर पटाखे चोरी छुपे लाए गए तो ये सामान्य लोगों का काम नहीं है, आम आदमी ये काम नहीं कर सकता। यूपी की पुलिस है, हरियाणा की पुलिस है और दिल्ली की पुलिस है। 3 पुलिस के मॉनिटरिंग के बीच में एक आम आदमी पटाखों का इतने बड़े पैमाने पर दूसरे राज्य से दूसरे राज्य में सप्लाई नहीं कर सकता है। ये खास लोगों ने किया है। तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के नियंत्रण में पुलिस की व्यवस्था है। अगर वो सक्रियता से काम करते तो आज 215 का 220 हो जाता, 225 हो जाता, 100 अंकों की बढ़ोतरी जो रातों रात हुई है, शायद इससे हम बच सकते थे। अब इसमें अभी जो हमने बैठक की, प्रदूषण के आगामी स्थितियों के बारे में जो चर्चा की, एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि आज जो पटाखों के जलने से प्रदूषण का स्तर बढ़ा है, उसकी मार केवल आज नहीं है। ऐसा अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 3-4 दिन हवा की गति धीमी होने वाली है, और अगर हवा की गति धीमी हो जाती है तो आज जो ये प्रदूषण का स्टोरेज हुआ है वायुमंडल में, ये आगामी दिनों में बढ़ सकता है। এরপরই মুখ খোলেন বিজেপি নেতা
কপিল মিশ্রা টুইটার হ্যান্ডেলে একটি ভিডিও পোস্ট করে তিনি বলেন, বাজি পোড়ানোর জন্য মোটেই দূষণ ছড়াচ্ছে না দিল্লিতে। এটা হলে গাজা পৃথিবীর সবথেকে দূষিত জায়গা হতো, কারণ সেখানে 1 মাসেরও বেশি সময় ধরে ইসরায়েল হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। কি বলছেন বিজেপি নেতা কপিল মিশ্রা, শোনাই আপনাদের। आज सुबह आम आदमी पार्टी के मंत्री गोपाल राय ने जो बयान दिया है पॉल्यूशन के लिए बच्चों के पटाखों को जिम्मेदार ठहराना, ये शर्मनाक है। मैं एक आंकड़ा आपके सामने रखना चाहता हूं कि आज से 1 हफ्ते पहले दिल्ली का AQI था 500 और दिवाली के अगले दिन सुबह दिल्ली का AQI है 296। तो पॉल्यूशन कम कैसे हो गया 1 हफ्ते में? यानी कि 1 हफ्ते पहले जो पॉल्यूशन के कारण थे उनके ऊपर आप काम नहीं कर रहे, लेकिन आप ठीकरा फोड़ना चाहते हैं बच्चों के पटाखों के ऊपर, हिंदुओं के त्योहार के ऊपर। साइंस की रिपोर्ट देखिए, IIT की रिपोर्ट देखिए, पॉल्यूशन के जिम्मेदार क्या हैं। और पराली जहां आपकी सरकार है वहां पर उसके ऊपर आपने कोई काम नहीं किया और आप ये बच्चों के पटाखों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। और हाँ, अगर पॉल्यूशन पटाखों से होता तो दुनिया में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन इस वक्त गजा में होना चाहिए था, जहां लगभग 2000 टन बम फट चुके हैं। वहां पॉल्यूशन क्यों नहीं है? वहां पे AQI है 40। यूक्रेन में पॉल्यूशन क्यों नहीं है? सीरिया में पॉल्यूशन क्यों नहीं है? अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे पॉल्यूशन क्यों नहीं है? क्योंकि आप पॉल्यूशन से नहीं लड़ना चाहते, आप बच्चों के पटाखों से लड़ना चाहते हैं। आप प्रदूषण ठीक नहीं करना चाहते, आप केवल दिवाली पर बैन लगाना चाहते हैं। इसीलिए जनता इस प्रकार के बैन को मान नहीं रही। इसीलिए कल जो हुआ हमने देखा, बैन धरा का धरा रह गया। सविनय अवज्ञा समाज के द्वारा की जा रही है, क्योंकि सबको समझ में आ रहा है कि आप पॉल्यूशन से नहीं लड़ रहे, आप विज्ञान का सहारा नहीं ले रहे, आप तथ्यों का सहारा नहीं ले रहे, आप केवल एक धर्म विशेष के त्योहारों से लड़ना चाहते हैं। गोपाल राय जी, आपको शर्म आनी चाहिए। বাজি থেকে দূষণ ছড়াতে পারে কিছুতেই মানতে চাইলেন না দিল্লির বিজেপি নেতা কপিল মিশ্রা। উল্টে তার যুক্তি, বাজি থেকে দূষণ ছড়ালে গাজা ভূখণ্ড পৃথিবীর সবথেকে দূষিত জায়গা হতো, কারণ গাজায় 1 মাসেরও বেশি সময় ধরে লাগাতার বোমাবর্ষণ করে চলেছে ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনী। দিল্লিতে দীপাবলি উপলক্ষে ব্যাপক বাজি ফেটেছে বলে অভিযোগ করে আপ সরকারের পরিবেশ মন্ত্রী গোপাল রায় দিল্লির দূষণের জন্য এই বাজি ফাটানোকেই দায়ী করেন। সুপ্রিম কোর্টও দিল্লির দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য এবার বাজি ফাটানোর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল, কিন্তু সেই নির্দেশ সত্ত্বেও বাজি ফাটে দেশের রাজধানীতে। সোমবার 13ই নভেম্বর দিল্লির রাজধানী এলাকায় বেশ কয়েকটা জায়গায় এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স বা বায়ুর গুণমান অত্যন্ত খারাপ হয়ে যাবার পর দূষণ পর্যালোচনার জন্য সোমবার দিল্লির সচিবালয়ে পরিবেশ দপ্তরের আধিকারিকদের এক বৈঠক ডাকেন গোপাল রায়। গোপাল রায় বলেন, আতশবাজি ফাটানোর ফলে দিল্লির দূষণের মাত্রা বেড়ে গিয়েছে। খুব বেশি মানুষ আতশবাজি ফাটাননি, তবে কিছু কিছু নির্দিষ্ট জায়গায় বাজি ফেটেছে। বিজেপি নেতারা যেভাবে মানুষকে উস্কানি দিয়েছেন তার ফল আজ দেখা যাচ্ছে। আজ দূষণের মাত্রা বাড়ার একমাত্র কারণ আতশবাজি পোড়ানো। আরও আপডেট পেতে আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন। এই ভিডিও সম্পর্কে আপনাদের মতামত জানান, কমেন্ট করুন, শেয়ার করুন, হোয়াটসঅ্যাপে ফলো করুন আজ তাক বাংলা।